गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी का 14वां पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है नटखट चूहा, लेसन 14 मिस्चीवियस माउस। नटखट का अर्थ है शरारती, मिस्चीवियस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और चूहा तो आप सबको मालूम ही है किस किस के घर में है ना। ओके, तो अब हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। बच्चों पेज नंबर 85 ओपन कीजिए। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। तो बच्चों यहाँ पे एक कहानी है एक चूहे की। तो एक चूहा था, वो बहुत ही नटखट था और बहुत ही चालाक भी था, क्लेवर भी था। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, आप तो सब अच्छे बच्चे हो, ऐसा नहीं करते हो, लेकिन वो कैसा था, नटखट था। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका मन होता ही रहता था और हमेशा शरारत करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा आज मैं शहर जाऊंगा। तो फिर एक दिन वो क्या करता है, सोचता है कि मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। वो बारिश हो रही थी ना, इसलिए बहुत दिन से बिल के अंदर था। तो अब वो सोच रहा है कि मैं शहर जाऊंगा क्योंकि बहुत दिन से मैं बिल के अंदर हूँ। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है और अब घर में बैठे बैठे बोर हो गया हो और दिल भी घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा और वो जल्दी से रेडी होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था और वो बहुत ही मस्ती से इधर उधर हिलता हुआ शहर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। तो रास्ते में उसे क्या दिखाई दिया, एक बड़ी सी कपड़ों की दुकान। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। तो सुबह सुबह क्या होता है, दुकानदार अपनी दुकान खोल के अंदर जाता है, तो चूहे ने क्या किया, वो भी साइलेंट चुपचाप उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठ जाता है, उसकी नज़र चूहे पे पड़ जाती है। वो चूहे को देख लेता है। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? तो फिर दुकानदार क्या बोलता है चूहे को कि तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। फिर चूहे को बोलता है कि यहाँ से भाग जा। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 86। चूहा बोला, तो फिर चूहा बोलता है मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो फिर चूहा उसे क्या बोलता है कपड़े वाले से कि मैं अपनी टोपी के लिए एक कपड़ा खरीदना चाहता हूँ या खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हट यहाँ से, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। दुकानदार क्या बोलता है कि यहाँ से हट जाओ, मैं चूहे को कुछ चीज़ें बेचता नहीं हूँ या चूहे को कपड़ा नहीं बेचता हूँ। चूहा गुस्से में बोला और जो चूहा होता है उसे गुस्सा आ जाता है, फिर बोलता है तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। वो क्या बोलता है कि तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे। दुकानदार बोला भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर, तू यहाँ से चला जा, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मेरा टाइम खराब मत कर, ऐसा दुकानदार उसे बोलता है। चूहा चिल्लाया, फिर चूहा चिल्लाता है, शाउट करता है तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं। फिर चूहा क्या बोलता है कि मुझे कपड़ा देते हो या नहीं। दुकानदार बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दुकानदार बोलता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। फिर चूहा क्या करता है, गाना गा लेता है। अरे वाह क्या बात है, चूहा गाना भी गाता है। आप भी गाते हो ना, तो चूहे ने भी गाया। रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना ले आऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो फिर वो क्या गाना गाता है कि मैं रात को आऊँगा और मेरी सेना साथ में लेके आऊँगा और तेरे दुकान में जो सारे कपड़े हैं सबको काट लूँगा। दुकानदार डर कर बोला। फिर तो ऐसा गाना गाता है और वो बोलता है तो फिर दुकानदार डर जाता है। दुकानदार डर कर बोला चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं भी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। तो फिर दुकानदार डर जाता है, फिर वो बोलता है कि नहीं भैया, चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं तुमको जितना कपड़ा चाहिए दे देता हूँ। और उसे रेशमी कपड़ा दे देता है और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया और दुकानदार ने क्या किया, रेशमी कपड़ा चूहे को दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया और जैसे ही दुकानदार ने कपड़ा दे दिया, चूहा खुश होकर उछलता कूदता हुआ दुकान से बाहर चला गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। फिर वहां से वो क्या करता है, उसे तो टोपी सिलवानी है, इसीलिए वो दर्जी के पास जाता है, टेलर की शॉप में जाता है। चूहे ने कहा दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर वहां जाके वो बोलता है कि दर्जी जी मुझे आपसे कुछ काम है। काम
क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। तो फिर दर्जी बोलता है काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से उसको पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। फिर चूहा ऐसे बोलता है दर्जी को कि ये कपड़ा है, इससे मेरे लिए कृपया करके आप एक अच्छी सी टोपी सिल दे। दर्जी हंसा। चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। तो दर्जी क्या बोलता है, वो पहले तो हंसता है चूहे की बातों में, फिर बोलता है कि जा यहाँ से हट जा, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मेरे पास तेरे काम करने के लिए समय नहीं है। अब चूहे को गुस्सा आ गया। फिर चूहे को गुस्सा आ गया, जैसे आपको भी गुस्सा आता है ना, आप कुछ मांगते हो, घर में नहीं मिलता है, या कुछ आपका फ्रेंड के पास आप कुछ काम देते हो, नहीं करता, आपको भी गुस्सा आता है। तो ऐसे ही चूहे का काम नहीं हुआ तो उसे गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया। फिर कौन चिल्लाए? चूहा। तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? चूहा क्या बोलता है कि मेरी टोपी सिलोगे या नहीं सिलोगे? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो दर्जी क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। फिर चूहा आगे वापस गाना गाता है। रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। और वापस चूहा क्या गाना गाता है कि मैं रात को आऊँगा, मेरी सेना साथ में लेके आऊँगा और तेरे जो कपड़े हैं सिले हुए सबको कुतर जाऊँगा, काट लूँगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना। तो फिर दर्जी वापस चूहे को क्या बोलता है कि चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ, मैं अभी तुम्हारी टोपी सिल देता हूँ, बना देता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। और थोड़े ही समय में दर्जी ने क्या किया, चूहे के लिए छोटी सी अच्छी सी रेशमी टोपी सिल दी। नटखट चूहे ने उसे पहना, फिर अपना चेहरा आईने में देखा। फिर उसने क्या किया, टोपी पहनी और अपना फेस जो होता है मिरर में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। फिर जब वो आईने में देखता है मिरर में, तो फिर वो क्या बोलता है कि ये तो एकदम सादी है, सिंपल है, मुझे इसमें कुछ चमकीले ब्राइट शाइनी मुझे स्टार इस पे लगवाने चाहिए और मैं लगवाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। वह कूदता फादता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शांत से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। फिर वो वहां से दर्जी की दुकान से निकल गया और कूदता हुआ दुकान से बाहर आ गया। और आप भी शान से चलते हो ना, ऐसे अकड़ के, वैसे ही चूहा भी चल रहा था। तो अचानक उसकी नज़र कहाँ पड़ी? एक दुकान पे। कौन सी दुकान? जहाँ पे सुनहरे रूप वाले सितारे बिक रहे थे, जहाँ पे छोटे छोटे ब्राइट और शाइनी स्टार्स की दुकान होती है ना, वहाँ पे उसकी नज़र पड़ गई। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। फिर वो वहाँ जा गया और वहाँ पे इधर उधर कूदने लगा, उछलने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? तो जो दुकानदार था उसने बोला कि तू यहाँ से हट, तू यहाँ क्या करने आया है मेरी दुकान में? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे खरीदने आया हूँ। मैं मेरी टोपी के लिए आपके पास जो सुनहरे रंग के और रूपहले जो सितारे हैं वो खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। तो उस दुकानदार ने क्या कहा कि यहाँ से हट जा, मुझे बेवकूफ़ मत बना, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर तू। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तो चूहा है, तुझे सितारों से क्या मतलब है? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। फिर चूहा क्या बोलता है कि वो गुस्से में आ जाता है, फिर बोलता है, मुझे सितारे बेचोगे या नहीं बेचोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। तो दुकानदार क्या बोलता है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। फिर वो क्या बोलता है कि मैं रात को आऊँगा, मेरी सेना साथ लेके आऊँगा और तुम्हारे जो सारे सितारे हैं सब बिखेर दूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना। तो दुकानदार डर जाता हुआ बोलता है कि नहीं नहीं चूहे भैया, ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। तो फिर दुकानदार क्या बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करना, लाओ तुम्हारी टोपी, मैं तुमको सितारे भी दे दूंगा और टोपी के अंदर टाक भी दूंगा, लगा भी दूंगा। बोला, अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। फिर चूहे ने कहा, अच्छा जल्दी से करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। फिर टोपी बन गई थी और उसमें सितारे भी लग गए थे। तो उसने पहन ली और आईने में देखा और बहुत ही खुश हुआ
और नाचने लगा। वह सोचने लगा मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, और अब वह क्या सोचने लगा कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हो। तो अभी चूहा तो बहुत ही शरारती है, अभी उसे राजा बनना है। तो अब वो क्या बोलता है कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ और मैं मेरी सुंदर टोपी, चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही अंदर चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा, और 1 घंटे के अंदर ही चूहा कहाँ पहुँचा? राजमहल में राजा के पास पहुँच गया। वह राजा के सामने खड़ा हुआ और जाके राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर जो चूहा होता है जल्दी से राजा के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और जब राजा चूहे को देखता है तो हैरान हो जाता है और फिर पूछता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। तो फिर चूहा बोलता है कि महाराज पहले तो आप बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो राजा क्या रिप्लाई करता है कि अरे वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। फिर चूहा क्या बोलता है राजा को, तो आप यहाँ से उतरिए और राजगद्दी पे मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। नेक्स्ट पेज आप ओपन कीजिए 90। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। तो जब चूहा ऐसे बोलता है कि आप हटिए मैं राजगद्दी पे बैठता हूँ, तो राजा को हंसी आ जाती है और उसे भगा, ऐसे बोलते हैं कि भाग यहाँ से, सिंहासन जो होता है राजा के लिए होता है, चूहों के लिए नहीं है, केवल राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? तो फिर जो चूहा है वो राजा से ऐसे बोलता है कि तुम अपनी गद्दी मुझे नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो राजा उत्तर देता है कि नहीं, मैं मेरा सिंहासन तेरे को नहीं दूंगा। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। फिर चूहा क्या बोलता है कि तो तुम उतरोगे या नहीं? नहीं उतरोगे? नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा, और राजा अपनी बात पे अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े, और राजा ने क्या आदेश दिया कि इस चूहे को पकड़ लो, और जो सिपाही थे राजा के उन्होंने चूहे के पीछे दौड़े उसे पकड़ने के लिए। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर गिर पड़े। तो चूहे को पकड़ने के लिए सिपाही गए, लेकिन चूहा वहाँ से हट गया और जो सिपाही थी एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, फिर चूहा क्या बोलता है, अपने कमर पे ऐसे हाथ रखता है और फिर बोलता है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतूरूंगा। फिर वो क्या वो गाता है कि मैं रात को आऊँगा और अपनी सेना लेके आऊँगा और तो तेरे कान हैं वो काटूंगा, ऐसा चूहा राजा को बोलता है। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। फिर राजा डर जाता है कि इसकी फौज तो बहुत बड़ी होती है और पूरे महल को तहस नहस कर देंगे, और वह डर के कांपने लगा। चूहे ने फिर से कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। फिर वापस चूहा ऐसे ही गाने लगता है। राजा डर से कांपने लगा। कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। फिर राजा ने क्या कहा कि तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी गद्दी से उतरता हूँ और तुमको जितना मन है उतने समय के लिए तुम बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। तो राजा ने चूहे की बात मान ली और वह भी खुश होके सिंहासन पर बैठ गया और बहुत टाइम तक उसने आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। और फिर रात हो गई, बहुत देर हो गई ना, तो फिर वो कूदकर नीचे आ गया और खुशी से अपने घर चला गया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे, और फिर अपने घर आ गया और अपनी टोपी सब अपने जो दोस्त थे उन सबको बताई और सभी को अपनी कहानी बताने लगा और सभी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। यहाँ आप देख सकते हो। तो ये था नटखट चूहा। उसने क्या क्या किया, पहले कपड़े की दुकान में गया, फिर वहाँ पे भी उसने शरारतें की, तो उसकी शरारत से डरकर जो दुकानदार ने उसे कपड़ा दे दिया। फिर दर्जी की दुकान पे गया, वहाँ पे भी उसने उसकी बात मनवाई। फिर किसके पास गया, वो एक सितारे जो दुकान थी वहाँ पे गया, फिर वो भी लगवाई। फिर राजा के पास आ गया और राजगद्दी पे भी बैठ गया। तो जो नटखट बच्चे होते हैं चूहे की तरह ही होते हैं, जो अपनी बात मनवा के ही दम लेते हैं। जब तक उनकी बात पूरी नहीं हो वो चैन से नहीं बैठते हैं। समझ में आई कहानी?
अच्छी लगी आपको? पेज नंबर 93 पे आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? चूहे ने बोला था कि मैं तुम्हारे सभी कपड़े कुतर दूंगा, इसीलिए वो डर गया था। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? क्योंकि चूहे को टोपी पहननी थी, उसे टोपी बनवानी थी और वो टोपी पहनना चाहता था, इसीलिए। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि उसे जो टोपी थी वो सिंपल लग रही थी, तो उसमें कुछ सितारे हैं तो और भी अच्छी लगती, इसीलिए उसने सितारे लगवाए और लगवाना चाहता था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि दर्जी ने सोचा कि चूहा ही तो है, ये क्या कर सकता है, इसको टोपी की क्या जरूरत है, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया था। पहले क्या हुआ, यहाँ पे जंबल में दिए हुए सेंटेंस, इनको आपको क्रम में लिखना है, राइट इन ऑर्डर में। तो पहले क्या हुआ था, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, फिर चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, फिर क्या होता है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, फिर चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, फिर चूहा राजा के दरबार में गया, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो यहाँ पे 5 3 4 2 6 1 ऐसे जो फर्स्ट दिया वो आपको पहले लिखना है। पेज नंबर 94। चूहा अपने काम के लिए बहुत से लोगों के पास गया, इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? तो चूहा तो अपने काम के लिए बहुत लोगों के पास गया ना, दुकानदार के पास से कपड़ा लिया तो पहले दुकानदार के पास गया, फिर दर्जी के पास जाके उसने टोपी सिलवाई तो दर्जी के पास गया, फिर टोपी में सितारे लगवाने के लिए सितारों की दुकान में गया, फिर राजा के दरबार में भी गया। तो यहाँ पे कुछ काम दिए, हम किसके पास जाते हैं लिखना है। कपड़ा खरीदने हम कहाँ जाते हैं? कपड़े बेचने वाले की दुकान में या कपड़ों की दुकान में जाते हैं। लकड़ी की कुर्सी बनवाने के लिए हम किसके पास जाते हैं? बढ़ई के पास जाते हैं, जो सुतार होता है ना, उसके पास जाते हैं। किताब पर जिल्द चढ़वाने के लिए हम पुस्तक विक्रेता, जो पुस्तक की दुकान होती है वहाँ पे जाते हैं। बाल कटवाने के लिए हम नाई के पास जाते हैं। मोहल्ले की रखवाली करवाने के लिए हम किसके पास जाते हैं? चौकीदार के पास। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने हम कुम्हार के पास जाते हैं। माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? घड़ी साज के पास जाते हैं, जो घड़ी ठीक करता है। नेक्स्ट खाली जगह भरो, यहाँ पे आपको खाली जगह भरनी है। यहाँ पे सिंगुलर है तो आपको प्लूरल करना है। इस कमरे में 2 खिड़की है, खिड़की एक है तो खिड़की आएगा, और एक से ज़्यादा है, बहुवचन लिखना है तो हम क्या करेंगे? खिड़की, या एक के लिए खिड़की आएगा, लेकिन कमरे में 2 खिड़की है तो एक के लिए खिड़की आएगा, और एक से ज़्यादा है, 2 3 है तो खिड़की आएगा। तो यहाँ पे खिड़कियाँ लिखना है आपको। बुआ समीना के लिए ढेरों डैश लाई, कॉपी है यहाँ पे तो कॉपियाँ, क्योंकि ढेरों एक से ज़्यादा है तो ढेर आएगा तो बहुवचन बन जाएगा कॉपियाँ। लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही है, यहाँ पे लड़की है लेकिन लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही है। फुटबॉल एक ही नहीं खेल, लड़की तो बात अलग है, लेकिन लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, सीढ़ियाँ सब में यहाँ पे आपको या ऐड करना है और चंद्र बिंदु लगाना है, क्योंकि एक से ज़्यादा है। गंदी जगह पर मक्खी भिनभिनाती रहती है, मक्खियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, कॉपी कॉपियाँ, खिड़की खिड़कियाँ। नेक्स्ट पेज नंबर 95 पे देखिए आपको। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? जैसे दर्जी क्या वस्तुएं यूज़ करता है? तो कैंची, वो कपड़े सिलता है तो उसके लिए कैंची, सीजर, फीता और मशीन और धागे की जरूरत उसे होती है। तो बढ़ई को आरी और हथौड़ा, रसोइये को करची और चिमटा, डॉक्टर को स्टेथोस्कोप एंड दवाइयाँ, कुम्हार को चौक और मिट्टी, चित्रकार को रंग और ब्रश, किसान को हल और बैल। दर्जी शब्द में र की आवाज़ है जिससे ऊपर र निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। ये जो है इसे र की मात्रा पढ़ते हैं, ये र ही है, र पढ़ते हैं इसे, और ये भी रही है और ये भी रही। तो यहाँ पे ऐसे मर्जी, तो यहाँ पे र शब्द को हमको मात्रा वाला शब्द बनाना है। मर्जी, सर्दी, गर्मी, घर, धर्म, कर्म। थैंक यू।